नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लाया हूं देहरा। आज पूरे भारतवर्ष में SC ST क्रीमी लेयर को लेकर के आज जो बंद का आह्वान किया गया है, उसी उपलक्ष्य में आज देहरा में भी जो इस समाज से जुड़े लोग हैं उन्होंने पूरे तरीके से विरोध जताया है। और कहीं ना कहीं आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के SDM देहरा को ज्ञापन सौंप करके वो राष्ट्रपति महोदय जी को अपना संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से इस क्रीमी लेयर के नए कानून से इत्तेफाक नहीं रखते, उनका विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं वो इस मामले को निरस्त करवाना चाहते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जानेंगे इन्हीं की जुबानी किस तरीके से और ये कैसे अपने जो है आज कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं, किस तरीके से अपने काम को ये पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे बीच में यहाँ पर सुलेखा जी खड़ी हैं। सुलेखा जी जो कि जिन्होंने यहाँ पर विधानसभा देहरा में अपना जो है इलेक्शन भी लड़ा था, निर्दलीय के तौर पे ये इलेक्शन लड़ चुकी हैं, आज ये भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से आज अपने इस मामले को लेकर के चल रही हैं और क्या ये आपकी डिमांड है, क्या मांग है आपकी। मैं सुलेखा चौधरी देहरा ब्लॉक उपाध्यक्ष पंचायत समिति देहरा की हूँ। जो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, जो सरकार ने इस बार जो फैसला लिया वो हमारे हक में नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। थैंक यू। क्रीमी लेयर का फैसला आपके हक में नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर के विरोध में आज ये खड़े हैं और SC ST समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि सुप्रीम के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं जिनके ऊपर जो कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। हालांकि BSP और जो चंद्रशेखर रावण आज़ाद हैं उनके बैनर तले शायद इस काम को आज इस मुहिम को चलाया गया है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अपने बैनर जो है आज बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले यहाँ भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे बीच में है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव जो कि होशियार सिंह रंगीला जी। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज आपने जो ये एजिटेशन शुरू किया है। धन्यवाद। आप के तहलका चैनल से के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे सुनने और देखने वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय का 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के सब क्लासिफिकेशन या उपवर्गीयकरण के बारे में एवं क्रीमी लेयर के बारे में जो आदेश पारित हुआ है, आज संपूर्ण भारत में उसका बखूबी से विरोध हो रहा है। और हमारी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सब डिवीज़न देहरा की जो बसपा यूनिट है, वो अपने पूरे दमखम के साथ इस आदेश का विरोध कर रही है। प्रदेश की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार संपूर्ण भारतवर्ष में जगह जगह आज इस आदेश का विरोध हो रहा है। और हम आप जी के तहलका न्यूज़ चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ये ज्ञापन उपमंडलाधिकारी नागरिक देहरा जी के माध्यम से ये दे रहे हैं और ये आग्रह कर रहे हैं कि अविलंब इस आदेश को, सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को निष्प्रभावी किया जाए, संसद में कानून बनाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए और अविलंब क्रीमी लेयर और इस सब क्लासिफिकेशन को जो आरक्षण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, इसको निष्प्रभावी किया जाए। निष्प्रभावी किए जाने की जो मांग पूरे देश में उठ रही है, देहरा से भी यही आवाज़ उठी है। हालांकि हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से क्रीमी लेयर जो है, जो आप उसको गलत मानते हैं, और थोड़ा सा आप हमें समझाइए इस बारे में कि क्रीमी लेयर को क्यों गलत मानते हैं आप। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का हर एक नागरिक जो है वो उसकी इस संपत्ति के ऊपर, राष्ट्रीय संपत्ति के ऊपर एक जैसा समान अधिकार है। हम समता और समरसता के ऊपर विश्वास करते हैं। क्रीमी लेयर जो है ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है।
क्रीमी लेयर जो है वो आर्थिक क्षेत्र से और कौन आदमी कितना अमीर होना चाहिए, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो संवैधानिक अधिकार हमारा आरक्षण है। और आरक्षण हमें किस तरह से मिला है, किस वजह से मिला है, ये सामाजिक न्याय की बात है। सामाजिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो सदियों से हमारे बुजुर्गों के साथ भी छुआछूत होती रही है, अनटचेबिलिटी हुई है और कितना प्रताड़ित हम लोगों को क्या किया गया है। तो आरक्षण तो अगर 15% हमें मिल रहा है तो 85% जनता जो है वो SC ST OBC के दायरे में आती है। तो सबसे पहले इन्होंने जो OBC को क्रीमिलेयर के दायरे में लाया गया और उनको 27% आरक्षण दिया गया, उसका भी इन्होंने बहुत विरोध किया सवर्ण समाज ने। हम लोग बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ आए हैं। तो उसके बाद देखिए कि 50 में जब संविधान संशोधन लागू हुआ, अपना संविधान बना है, तो उस समय हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला है और तब से हमारे लोग थोड़े रोजी रोटी या नौकरी की तरफ थोड़े हमारे लोग आए हैं। लेकिन 80 के दशक में, 1980 के दशक में तो नौकरियों के ऊपर भी स्टैग्नेशन लाया गया, नौकरियां हैं ही नहीं अभी, और 2% तो सरकारी नौकरियां रह गई हैं हर जगह। इसलिए निजीकरण शुरू कर दिया सरकारों ने। और निजी क्षेत्र में हम ये मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि जातीय जनगणना अविलंब होनी चाहिए और उसके आधार पर भारत के हर वर्ग को, हर नागरिक को समान अधिकार मिले। तो इसलिए क्रीमिलेयर जो है वो एक आर्थिक क्षेत्र से संबंध रखता है, जबकि हम तो सामाजिक समस्या से जुड़े हुए लोग हैं और आरक्षण जो है वो हमें सामाजिक न्याय के लिए मिला है। इसलिए हम लोग क्रीमिलेयर के ऊपर और सब क्लासिफिकेशन के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखते। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। जिस वर्ग को शिक्षा से कोसों दूर रखा गया सदियों तक, आज वो लोग संविधान लागू होने के बाद ही तो शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं, स्कूलों में जाने लगे हैं। हम देखते हैं कि मीडिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि उच्च समाज से संबंधित हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को पूरी तरीके से उठाते हैं। अगर आपकी ये बात सही है कि स्वर्ण समाज ही सब कुछ ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक विरोधात्मक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं सवर्ण समाज के उन लोगों को सल्यूट करता हूं जो एक भाईचारे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ SC ST OBC वर्ग के साथ भी मिलजुल कर रहते हैं। ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं, हम तो हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम उनका हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सवर्ण समाज का हिस्सा हम नहीं ले रहे हैं। सवर्ण समाज का हिस्सा उन्हीं के वर्ग के चुनिंदा लोग ले रहे हैं। सवर्ण समाज में बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग ऐसे जिसके मकानों के ऊपर छत तक नहीं है। हम मैन टू मैन, डोर टू डोर हम अभियान चलाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग गरीब हैं। लेकिन वो गरीब क्यों हैं? उनका हिस्सा कौन खा रहा है? हम थोड़े खा रहे हैं, उनका हिस्सा तो उनके भाई खा रहे हैं। तो वो अपना पैसा जो है, या अपने साधन जो हैं, वो गरीब लोगों को, अपने वर्ग के गरीब लोगों को क्यों नहीं देते? लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो समता, समरसता और भाईचारे का है। हम तो किसी का विरोध नहीं करते, कोई भी जो मर्जी, जिस मर्जी वर्ग का है, जिस मर्जी कास्ट का है, हम विरोध नहीं करते। लेकिन विडंबना ये है कि भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें आज तक भी जाति प्रथा जो है वो भेदभाव और पूरे यौवन पर है, और ये जब तक समाप्त नहीं होती तो सभी बीमारियों की जड़ जो है जाति प्रथा है। मैं आपके तहलका न्यूज़ से ये कहना चाहता हूँ कि जातियाँ बनाई किसने? अगर जाति ना हो, हम चाहते हैं कि आरक्षण काल खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, लेकिन पहले जाति प्रथा को खत्म करिए। जाति बनाई किसने? कहाँ से आई जाति? और ये थोड़े ही समय में जाति प्रथा आई है। पहले इसमें जब वैदिक सभ्यता के पहले कोई जाति प्रथा नहीं थी, तो जब से जाति प्रथा आई है तब से आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक में ये सारी चीज़ें जो है तब से पैदा हो रही हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन आरक्षण में नहीं होना चाहिए। जो कलम आरक्षण के विरोध में लिखेगी या संविधान को खत्म करने की बात करेगी, हम उस कलम को ही नहीं बल्कि उस कलाई को भी तोड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि संविधान जो है और आरक्षण जो है वो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और ये हमें बहुत कुछ खोने के बाद मिला है और इसके हम किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी की हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते और अपनी हिस्सेदारी हम कतई छोड़ना भी नहीं चाहते हैं।
निश्चित तौर पर तेवर कड़े हैं और कहीं ना कहीं आज होशियार सिंह रंगीला जी ने अपने दिल की भावना को केर दिया है, बता दिया है कि किस तरीके से जो है वो आज अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस समाज को समरसत्ता की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। तो जो भी हो, अपना जो है मेमोरेंडम ये लेकर के आज एसडीएम महोदय को देने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद जो है केंद्रीय सरकार भी इसके ऊपर चेतेगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर चेतेंगे और इनकी बात को भी रखेंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज का ये जो प्रोसेशन है ये मात्र एक ट्रेलर है, इससे ज़्यादा कुछ एक शक्ति परीक्षण ना समझा जाए इसको, एक मात्र एक ट्रेलर है। हम जन जन में जाकर, मैन टू मैन, डोर टू डोर जाकर इस अभियान को आगे छेड़ेंगे और अपने हक लेकर ही रहेंगे। हम किसी के हकों को छीनने की कोशिश नहीं करते हैं और हमारे हकों के ऊपर कोई कुठाराघात भी ना करे। हम ये चाहते हैं, हम ये भी मांग करते हैं महामहिम जी से कि जितनी जल्दी हो सके जातीय जनगणना को कराया जाए, जिसको काफ़ी वर्षों से इन्होंने दबा के रखा हुआ है। अगर ये ईमानदार हैं, सत्ता सुख भोगने वाले लोग, सरकारें ईमानदार हैं, तो जातीय जनगणना आज तक क्यों नहीं हो पा रही है? आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जातीय जनगणना के बारे में जिस तरीके से आप मांग रख रहे हैं, आखिर इसका फायदा क्या होगा, उससे मिलने वाला क्या है? जातीय जनगणना से पता चल जाएगा, जब इस देश में जाति प्रथा को अहमियत दी जाती है तो ये भी पता होना चाहिए किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी हिस्सेदारी कितनी है राष्ट्रीय संपत्ति में। ये SC ST OBC में बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो शास्त्री हैं, PhD लोगों ने की है और उनको मंदिरों में ना बिठाकर अनपढ़ लोगों को मंदिरों में बिठाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि मंदिरों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ भी हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिठाए जाने चाहिए। हमें हमारा हिस्सा जो है वो हर क्षेत्र में मिलना चाहिए और हम कुल मिलाकर सामाजिक न्याय चाहते हैं और सब क्लासिफिकेशन का कड़ा विरोध करते हैं, क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि OBC की जातीय जनगणना कराने के बाद उनको पूरा उनका हिस्सा दिया जाए। जैसे 52% उनकी पहले पॉपुलेशन थी, तो 27% BP सिंह जी ने किया था, वो भी नहीं उनको दिया। तो उनको 52% जब तक के जातीय जनगणना नहीं होती है तो उनको OBC को 52% रिजर्वेशन जो है वो दी जाए, क्योंकि वो ही भी हमारे भाई हैं, उनकी भी हिस्सेदारी है। और जातीय जनगणना के बाद फायदा ये होगा कि जिसकी जितनी भी संख्या है उसके हिसाब को उनको हिस्सेदारी मिलेगी। यही तो हमारा सवाल है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ और मांग ही नहीं रहे हैं। तो बड़ी निश्चित तौर पे एक नई बात जो है होशियार सिंह रंगीला जी ने आज खड़ी कर दी है। जितना भी आरक्षण है उसको किस हिसाब से लेना है, और नई बात इन्होंने पैदा की है कि OBC के लिए भी जाति जनगणना के आधार पर उनको 52% का आरक्षण दिया जाए और उतना ही जो उनकी जो हिस्सेदारी बताई जा रही है पब्लिक की, उसी हिसाब से उनको भी उसका लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं आज पूरे जोश खरोश में जो अपना पूरी टीम ये आज खड़ी है और कहीं ना कहीं अपने मंसूबों को आज महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहती है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को 10% रिजर्वेशन दी गई तो हमने उसका समर्थन किया, हमने उसका विरोध नहीं किया, जबकि हमारे आरक्षण का तो विरोध करते हैं और वो चुपचाप 10% आरक्षण जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सवर्णों को दिया गया, हमने उसका विरोध नहीं किया। और बहुजन समाज के जो अभी कार्यकर्ता थे यहाँ पे आज SDM महोदया शिल्पी बेगटा जी को उन्होंने अपना जो मेमोरेंडम सौंपा है, तो हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस मेमोरेंडम के बारे में देखते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो प्रॉपर चैनल होता है आगे भेजने का उसी को फॉलो करेंगे हम, क्योंकि ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एड्रेस किया गया है तो वहीं पे पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद सहित इसलिए मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ देहरा कांगड़ा से।